क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में ही वैक्सीन हो रही है? क्या इसके कोई ह्यूमन ट्रायल्स भी हुए हैं? तो ये वायरस क्या सर्विकल कैंसर ही करता है? क्या इसका कैरियर सिर्फ खवातीन है? क्या ये सिर्फ बच्चियों को लगनी चाहिए? ये ट्रांसफ़र कैसे होता है? क्या हम अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन जो है वो लगवाएं या ना लगवाएं? लास्ट डिसीजन होता है वो आप लोगों का ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम जैसे ही इंटरनेट ओपन करते हैं तो एक डिबेट हर जगह हमें नज़र आती है, दैट इज़ HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। कुछ लोग इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, कुछ लोग इसके हक में बात कर रहे हैं और कुछ बेचारे कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें, क्या अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं। तो मैंने इसके ऊपर कुछ रिसर्च की और मैंने सोचा कि मैं अपना व्यू पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगी, बट डेफिनेटली जो एक लास्ट डिसीजन होता है वो आप लोगों का ही होगा। कुछ फैक्ट्स की बारे में बात की जाए, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में ही वैक्सीन हो रही है? नहीं, ये ऑलरेडी 150 to 160 कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये वैक्सीन जो है वो दी जा रही है। अगर हम बात करें कि क्या इसके कोई ह्यूमन ट्रायल्स भी हुए हैं, तो बाहर के कंट्रीज़ में इसके ऑलरेडी काफ़ी सारे ह्यूमन ट्रायल्स हैं। मतलब पाकिस्तान की बात अगर की जाए, क्योंकि पाकिस्तान में पहली दफ़ा लॉन्च हुई है और इसका पाकिस्तान में कोई ह्यूमन ट्रायल अभी तक नहीं हुआ। अगर हम वायरस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये वायरस क्या सर्विकल कैंसर ही करता है? नहीं जी, ये वायरस आपके पास गले का, मुंह का, सांस की नाली का और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कैंसर कॉज करता है। क्या इसका कैरियर सिर्फ खवातीन है? नहीं जी, इसकी कैरियर जो है वो मेल फीमेल दोनों हैं। क्या ये सिर्फ बच्चियों को लगनी चाहिए? नहीं जी, ये बाहर के ममालिक में मेल्स और फीमेल्स दोनों को लग रही हैं। अच्छा, अब अगर बात की जाए ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो ट्रांसफ़र ऐसे होता है कि जब आपके जो स्किन कांटेक्ट है या आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, आपकी ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन से ये जो वायरस है इन कांटेक्ट आता है ए बॉडी से बी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब इसके ऊपर डिबेटेबल बात ये आ गई कि लोग कंफ्यूज हैं, क्या हम अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन जो है वो लगवाएं या ना लगवाएं, और बच्चियों को ही क्यों लग रही है। अच्छा, इस पे जो मैंने रिसर्च की है, जो मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, तो पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में ये मेल और फीमेल दोनों को लग रही हैं, क्योंकि फीमेल्स में इसके चांसेस जो है वो अडॉप्ट करने के तकरीबन एज आ जाती है 14 to 19 की जो एज होती है, उसमें बच्चियों को लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि मेल्स में ये 40 प्लस की जो एज है उसमें इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन बाहर के ममालिक में तो दोनों मेल और फीमेल को लग रही है, पाकिस्तान में क्यों सिर्फ फीमेल को लग रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि बजट की वजह से हम सिर्फ फीमेल्स को लगा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ज़रूर रेज़ करूँगी कि देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा समझें, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एक वायरस है और ये मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से आपको लगता है, तो इसमें जो सबसे फ्रंट एंड पे जो कैरियर है दैट इज़ मेल जो है वो इसका कैरियर बनता है और वो फिर आगे फीमेल में इस जो वायरस है उसको ट्रांसमिट करता है। तो होना तो ये चाहिए कि मेल्स की वैक्सीनेशन हो ताकि हमारी फीमेल्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहें, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स को लगाया जा रहा है, क्योंकि फीमेल में आगे जाके ये कैंसर जो है वो सर्वाइकल कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, और साल में अगर देखा जाए तो 5000 में से 3000 फीमेल की जो है वो मौत वाक़या हो जाती है। तो इसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि हम फीमेल्स को प्रोटेक्ट करें, लेकिन लॉजिकली होना ये चाहिए कि हम मेल्स को जो कि उसका कैरियर बन रहे हैं और उसमें भी इसके जो कैंसर्स हैं, बेशक उसके चांसेस कम हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कैंसर कॉज करते हैं और वो कैरियर बनते हैं, जिसकी वजह से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक मेल्स को जो है वो ये वैक्सीनेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि अगर कैरियर ही नहीं है तो आपका होस्ट कभी भी डैमेज नहीं होगा। ये मेरा इसमें व्यू पॉइंट है। अगर फर्दर इसमें हम बात की जाए तो इसमें मल्टीपल पार्टनर्स की बात होती है। हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में देखा गया है कि मेल्स और फीमेल्स अगर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पे ये चांसेस जो हैं वो ज़्यादा जो है वो पाए जाते हैं, जबकि हमारे पाकिस्तानी सोसाइटीज़ में अभी जो है वो इतना ज़्यादा ये चीज़ें जो है वो नहीं आई। फॉरेन कंट्रीज़ में ये चीज़ें ज़्यादा हैं, वहाँ की बच्चियों और बच्चों को आफ्टर प्यूबर्टी ये चीज़ें अलाउड होती हैं, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये चीज़ एक नॉर्मल है। बट इस्लामिक कंट्री में ये चीज़ें जो है वो उस तरह से ओपनली नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो यहाँ पे इस वायरस के फैलने के चांसेस ओवरऑल बहुत कम रह जाते हैं। और अगर बात की जाए कि ह्यूमन ट्रायल्स अभी पाकिस्तान में नहीं हुए, तो हम
हम कुछ नहीं कह सकते कि ये वैक्सीन अगले सालों में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, क्योंकि अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देखें कोविड वैक्सीन की, तो उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगी फाइज़र का, अगर आज हम उनको स्टडी करते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक वे में कहा था कि उनकी वैक्सीन जो है वो सबसे अच्छी है, तो आज अगर हम उनको स्टडी करें तो वो बहुत सारे कंट्रीज़ में बैन हो चुकी है और उनके ऊपर बहुत भारी किस्म के जुर्माने भी आयद हो चुके हैं। सो अभी पाकिस्तान में HPV वायरस की कोई ह्यूमन ट्रायल हमारे पास नहीं है, हमें नहीं पता कि वो आगे जाके क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। सो अगर हम इस सारी डिबेट को सम अप करें तो जो रिसर्च पेपर हैं, जो इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, उसके अकॉर्डिंगली ये वैक्सीन बोथ मेल और फीमेल को लगनी चाहिए, और इसका कैरियर चूँकि मेल है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ये मेल को लगनी चाहिए। और क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि हमारे मुल्क में सिर्फ फीमेल को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, और इसके अभी तक कोई ह्यूमन ट्रायल्स भी नहीं है, तो ये समहाउ 50-50 चांसेस हैं कि आगे जाके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ये हमारी सोसाइटी पे क्रिएट करे। और कुछ लोग जो अगर ये कहते हैं कि पोलियो की वैक्सीन आई थी और फलां वैक्सीन लग रही है, लेकिन उसके बहुत सारे ह्यूमन ट्रायल्स हो चुके हैं और वो सब कंट्रीज़ के लिए इक्वली है। अगर वो बाहर के मुल्कों में दोनों बच्चों के लिए लग रही है, तो हमारे मुल्क में भी सब बच्चों के लिए लग रही है, लेकिन ये वाहिद वैक्सीन है जो बाकी सब मुल्कों में मेल और फीमेल दोनों के लिए लग रही है, लेकिन हमारे मुल्क में सिर्फ फीमेल्स को टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि वाई ओनली फीमेल्स। सो आप अपनी थोड़ी सी रिसर्च करें और इसके बारे में पढ़ें और क्वेश्चन रेज करें कि क्यों हम सिर्फ फीमेल्स को ही ये जो है वो टारगेट करें। अगर हम इसके कैरियर को ही जो है वो टारगेट कर लें और उसको वैक्सीनेटेड कर लें, तो वो आगे बहुत सारी फीमेल्स में जो है वो ये डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट नहीं करेगा, क्योंकि वायरस हमेशा जो है वो होस्ट और गेस्ट जो है उस की बेस पे काम करता है। अगर मेल उसका होस्ट है और फीमेल उसकी गेस्ट है, तो वो गेस्ट में जो है वो कैंसर कॉज कर रहा है, तो हम क्यों ना होस्ट को या कैरियर को ही हम जो है वैक्सीनेटेड कर दें, ताकि वो आगे ये जो है जर्म जो है उस फर्दर जो है वो डिवाइड ना होने दें। तो ये मेरा एक व्यू पॉइंट था, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।